और हर वर्ष मेले को लेकर के होने वाली हमारी जो गतिविधियाँ होती है उसमें पूरा एक प्रस्ताव होता है और पारित होता है, और इस साल भी हो चुका है। उसके बाद भी लगातार जो झूठ बोला जा रहा है, जो अपने आप को तथाकथित सरबराहकार बताते हैं। मैं सबसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ट्रस्ट बताते हैं उसके किसी ट्रस्टी को किसी ने आज तक देखा है क्या? ट्रस्ट एक आदमी ही चला रहा है और वही सर्वा है, केवल एक आदमी फाइलें लिए घूमता रहता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप सब लोग कैसे ये उसको ट्रस्ट मान रहे हैं। आज तक उसके साथ में किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं देखा गया, किसी अन्य पदाधिकारी के साथ सदस्य को भी नहीं देखा गया है। क्या किसी ने देखा है? वो हमें जवाब दे दे। दूसरी बात यह है कि मेरे पास ये महेवा स्टेट की लिखा पढ़ी में है, डीड है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के लिए जो इसकी आय होगी वो नगर पालिका लेगी, जिसका 25% जो रामलीला कमेटी है उसको दिया जाएगा, और बाकी की आय नगर पालिका उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएगी। तो हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं हुई, और हमेशा हम लोगों का नियम रहा है कि नियम से चलेंगे। एनओसी मिलने के बाद ही हम रसीद काटते हैं। लेकिन जो अपने आप को पूरा सर्वा बताते हैं, गया प्रसाद ट्रस्ट, जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका बताने के बाद भी उस व्यक्ति ने कोई एनओसी के बिना, और जब हमें एनओसी मिली उसके करीब 20 दिन पहले उन्होंने सारे दुकानदारों की रसीदें वो काट दी जो हमारा होता था शुल्क, जिसमें से 25% हम देते थे। उसके अलावा उन्होंने उतने की रसीद अपने ट्रस्ट की काटी, और उसके साथ जो बिजली हम प्रोवाइड करते हैं वो उन्होंने बिजली की भी रसीद काटी। तो उन्होंने दुकानदारों से 2.5 गुना पैसा वसूल किया, जो अनुमान था 1 करोड़ रुपए होगा। एसडीएम साहब जब परंपरागत ढंग से मेला लगवा रहे थे और आप सब लोग उपस्थित थे, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि 16 को अगर मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो मैं नगर पालिका का पैसा नगर पालिका को वापस कर दूंगा। अब वो वापस नहीं कर रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए, सारी रसीदें एसडीएम साहब, सीओ साहब ने खड़े होकर कटवाई, ईओ साहब थे मौके पे, और उसके बाद भी वो बता रहा है कि हम नगर पालिका अध्यक्षा ने पैसे लिए। अब वो पैसे हमने किससे ले लिए? उनसे लिए क्या? दुकानदारों से मेरी मुलाकात थी, उनसे लिए क्या? अब उस समय हमारे पास ऑफर ओपन था, जो रसीद कटवा लेगा उसकी दुकान हम लगवाएंगे। तो जो रसीद कट चुकी थी वो लगी। अब ये शर्मा दुकानदार जो 30 वर्ष पुराना था, इनका विजयदशमी को लगभग 1 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है, और रामलीला ग्राउंड की बात की है तो मेले में अभी भी दुकान लगने के बावजूद आज कुछ दुकानदार अपना सामान वापस समेट रहे हैं। उनका आरोप वही है कि जो भाड़ा पड़ता है दुकान का, उसको लेकर विवाद है 2 पक्षों में। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विवाद कोई नहीं है, और जैसे संज्ञान मेरे आया है कि कल नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण पूरे दल बल फोर्स के साथ दुकानदारों के पास गए थे और दबाव बना रहे थे कि रसीदें आप कटवाइए। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि नगर पालिका को वहां पे रसीद काटने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है कि वहां पे आवंटन करिए दुकानदारों का। वो तो एक जबरन एक परंपरा को खत्म करने में तुले हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारी का अध्यक्ष महोदय, क्योंकि परंपरा तब परंपरा मानी जाती है जब पिछली परंपराओं का अनुपालन किया जाए। पिछले 30 वर्षों से वहां शर्मा झूले वाला आ रहा था। इस वर्ष उसको झूला ना देके उन्होंने लाखों रुपए लेके एक नए आदमी को दे दिया। तो वो तो परंपराओं को भंग करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उनके लिए जन भावना कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। मैं तो ये समझता हूँ। ये जो दुकानदार आए हैं आज भी उनको 1 हफ्ते का लॉस हो गया, और आगे भी शायद प्रशासन उनको समय बढ़ाने की अनुमति के मूड में नहीं है। तो इस लॉस का जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका परिषद अध्यक्ष महोदय जी श्रीवास्तव जी। अच्छा, आज कुछ दर्जनों दुकानदार आपके घर के समीप आए थे, क्या वार्ता हुई आपकी? मेरे पास आए थे अपनी परेशानी लेके। उन्होंने मुझसे कहा कि नगर पालिका हम पे दबाव बना रही है प्रशासन के साथ मिलके, और रसीदें काटने के लिए दबाव बना रही है। तो मैंने कहा कि रसीदें काटने का उनको अधिकार कोई नहीं, ना ही उनके पास लिखित अनुमति है और ना ही उनकी को वहां संपत्ति है।
एक आखिरी सवाल ये है कि जो पैसा आया कि पैसा आप वापस करने के लिए कुछ सोचे हैं? मैंने दुकानदारों से कहा है, अगर दुकानदारों के पास नगर पालिका के कोई कर्मचारी जाता है पैसा मांगने के लिए, सीधे काटने के लिए, हाँ, तो मैंने कहा आप उनसे कह दीजिए कि आप चेक से पैसे ले लीजिए, आप लिखित मुझसे मांगे, नगर पालिका परिषद को अगर पैसे की आवश्यकता है तो मुझसे लिखित मांगे, मैं उसको पैसा दे दूंगा। यदि आपसे लिखित मांगेगा आप पैसा जो है वापस करने तैयार है? हाँ, पैसा वापस नहीं करूंगा जी। वापस का मतलब होता है इससे मैंने पैसा लिया, नगर पालिका को आप देंगे? नगर पालिका को मैं उसको खर्चे के लिए पैसा दे दूंगा। अच्छा अच्छा। और मैंने पहले भी कहा था नगर पालिका से क्या इतने दिनों में आपकी और नगर पालिका को कोई विशेष बातचीत बैठ करके हुई है शुभ से? विशेष बातचीत नहीं, मेरी रामलीला से पहले, मतलब मेले से पहले मेरी 2 बार वार्ता हुई थी एसडीएम महोदय के सामने और अपने एडीएम सदर के सामने जी। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए रसीद काटने का अधिकार नगर पालिका को नहीं, आवंटन नगर पालिका कभी नहीं करती थी। एक तो ऐसा आवंटन बना रही है कि अपने अनुरूप चीज को ढालने का प्रयास कर रही है। और मैंने उनसे कहा था अगर नगर पालिका कार्यक्रम कराना चाहती है तो कार्यक्रम कराए, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। मैंने कहा था कि मैं उनको पंडाल, लाइट, साउंड और कार्यक्रम के लिए रुपए दे दूंगा। फिर भी नगर पालिका क्यों आमादा है रसीद काटने के लिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। सिर्फ मेले का दोहन करने का प्रयास करती है, परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करती है, और जो 160 वर्षों से मेला रामलीला का आयोजन हो रहा है उसमें विघटित करने का प्रयास निरंतर पिछले 3-4 वर्षों से नगर पालिका कर रही है। जब उनके पास जमीन नहीं है तो निविदा उनको देने का कौन सा अधिकार है, ये कोई शासन का आदमी से नहीं पूछता है। आदमी हमसे गाली पूछ रहा है, शासन हमसे पूछे आप किस अधिकार से वहां पे प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं? भाई ये तो इस तरह से जाती है। आज जो दुकानदारों में व्यापक आक्रोश देखने को मिला है, दुकानें वहाँ पे बंद थी और कुछ दुकानदार ये भी कर रहे हैं अगली बार शायद मेला लगाने के हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि एक दुकानदार ने यहाँ तक बोला कि 3 साल से लगातार इस टाइप का विवाद हो रहा और इस बार विवाद चरम सीमा पे है। देखिए इसमें तो नगर पालिका निरंतर पिछले 3 वर्षों से अपने एक अधिकार, अपने वर्चस्व, दुकानदार का शोषण करने का बराबर प्रयास कर रही है, जिसका सेठ व्यापार ट्रस्ट का मैं सर्वगार हूं, इस नाते मैंने उसका विरोध किया। मेरे लिए दुकानदार सर्वोपरि है, पैसा नहीं है। नगर पालिका के लिए पैसा सर्वोपरि है, दुकानदार नहीं। निरंतर नई नई चीजें नगर पालिका करती चली आ रही है, कहीं ठेके का प्रयास करती है, कहीं सॉफ्टी, खाजा, झूले का ठेका दे देती है, कहीं चाट का ठेका दे देती है। आज से कोई उनसे नहीं पूछता कि ऐसा क्यों करते हो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, अगर नगर पालिका भी कहती मेरा घाटा होता है, नगर पालिका ने पिछले वर्ष 8 लाख का घाटा दिखाया। 8 लाख का घाटा तब दिखाया जब उसने पेमेंट नहीं किया, न वहां साउंड लाइट का पेमेंट हुआ है, न वहां टेंट का पेमेंट हुआ है पिछले साल का। अगर वो सब आप जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 15-20 लाख घाटा नगर पालिका जाती है। फिर नगर पालिका रामलीला मेले को करने के लिए क्यों आमादा रहती, मैं जान नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका कोई ना कोई छिपा हुआ उद्देश्य होगा, उसमें आमादा रहती है और समाज को बरगलाती है, जो बहुत ही मतलब निंदनीय है।